देखो, तुम सभी चुड़ैलों को मैंने इसलिए यहाँ इकट्ठा किया है क्योंकि आज मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा एक मकसद है जिसे पूरा करने में तुम लोगों की ज़रूरत है। जी बताएं, क्या मकसद है? हम उसे ज़रूर पूरा करेंगे, फिर चाहे किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। तो सुनो, मैं इस दुनिया पर राज करना चाहती हूँ और मैं उसकी शुरुआत यहाँ के पास के सुंदरपुर गांव से करना चाहती हूँ। पर जैसे ही मैं गांव पर कब्जा करने जाती हूँ तो मेरे बीच हरिनाथ महाराज आ जाते हैं। उस वजह से मैं गांव पर कब्जा नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि गांव पर कब्जा करने से पहले उन ऋषियों को कब्जे में ले लूं, क्योंकि उन ऋषियों के रहते हुए हम इस दुनिया पर राज नहीं कर सकते। इसलिए चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन उस ऋषियों को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये है चुड़ैल जी कि सबसे पहले उन ऋषियों का अपहरण करना होगा। हाँ, सबसे पहले उन ऋषियों का काम खत्म करना होगा। अब तुम सब जाओ और इस मकसद को पूरा करो। जो हुक्म कोकली चुड़ैल जी। कोकली चुड़ैल का आदेश मानकर सभी चुड़ैलें गांव के बाहर पहुंच जाती हैं। फिर उनमें से एक चुड़ैल कहती है, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग रही है, लेकिन हम उन ऋषियों को तो खा नहीं सकते क्योंकि उसका अपहरण करके कोकली चुड़ैल के पास लेकर जाना है। तो क्यों ना हम चुड़ैलें पहले गांव में जाकर गांव के लोगों को अपना भोजन बना लेते हैं। और वैसे भी बहुत समय से ताजा ताजा खून नहीं पिया है। हाँ, मेरे मुंह में भी अभी पानी आ रहा है उस ताजे खून को सोचकर। तो चलो सभी चुड़ैलें आगे बढ़ो और अपनी अपनी भूख मिटाने के बाद सभी लोग यही पेड़ के नीचे मिलना। चुड़ैल गांव में घुसकर गांव के लोगों को मारने काटने लगती है। पूरे गांव में तबाही मचा देती है। तभी गांव के लोग इतनी सारी चुड़ैलों को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हे भगवान, ऐसे तो ये चुड़ैलें पूरे गांव को खत्म कर डालेगी। मुझे कुछ तो करना ही होगा। एक काम करती हूँ, मेरे पास जो स्वामी हरिनाथ महाराज द्वारा दी गई बांसुरी है उसके द्वारा मैं मदद मांगती हूँ। महाराज ने मुझे बोला था कि जब भी मेरी कभी जरूरत पड़े तो बांसुरी की मदद से मुझे बुला सकती हो। हे बांसुरी, जल्दी हरिनाथ महाराज तक मेरी खबर पहुंचाओ और हम गांव वालों को चुड़ैल से बचाओ, वरना ये चुड़ैलें पूरे गांव को ही खत्म कर डालेगी। अरे अरे, सुंदरपुर गांव के लोग संकट में है। मुझे जाकर गांव के लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसा बोलकर हरिनाथ महाराज पिंकी के पास आ जाते हैं और फिर बोलते हैं, जी पुत्री, अब आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं अभी उन सभी चुड़ैलों का विनाश करता हूँ। हरिनाथ महाराज वहीं बैठकर यज्ञ करने लगते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरिनाथ महाराज के यज्ञ करते ही वहां पर और भी ऋषि आ जाते हैं और पूछने लगते हैं, क्या बात है महाराज जी, आप बहुत ही क्रोधित दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ मित्रों, मैं इसी वजह से आप लोगों को एकत्रित किया हूँ। सुंदरपुर गांव में कोकली चुड़ैल द्वारा बहुत ही आतंक मचाया जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोकली चुड़ैल का अस्तित्व ही खत्म करना चाहिए, नहीं तो बेचारे भोले भाले लोगों को सताती रहेगी। हरिनाथ महाराज के ऐसा बोलते ही वहां पर सभी चुड़ैलें आ जाती हैं और फिर एक चुड़ैल बोलती है, तुम लोग हमारे बीच में आकर
बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो भी हमारे बीच आता है उसे हम जिंदा नहीं छोड़ते हैं। ए चुड़ैलो, तुम क्या, तुम्हारी महारानी कोकली चुड़ैल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रुकिए, हम अभी तुम चुड़ैलों को अपनी ताकत का एहसास कराते हैं। साथियों, मिलकर शक्तियां चलाओ और इन चुड़ैलों को अच्छे से सबक सिखाओ। और फिर सभी ऋषि मिलकर चुड़ैलों पर अपनी शक्तियां चलाते, जिससे चुड़ैलें हारने लगती हैं। कि तभी कोकली चुड़ैल पीछे से आकर सभी ऋषियों को कैद कर लेती है। तो आखिरकार हमारे झांसे में आ ही गए हरिनाथ जी। अब तुम सभी ऋषियों को हमेशा के लिए इन्हीं पिंजरे में कैद रहना होगा, जिससे अब तुम लोग हमारे रास्ते में नहीं आ सकोगे और मैं इस दुनिया पर राज करूंगी, राज। कोकली चुड़ैल, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम इस दुनिया पर राज नहीं कर सकती और हम लोग ऐसा नहीं होने दे सकते। कोकली चुड़ैल, तुम्हारे ये सपने सपने ही रह जाएंगे और तुम कभी भी दुनिया पर राज नहीं कर पाओगी, समझे? जिसके बाद कोकली चुड़ैल उन सभी ऋषियों को अपनी गुफा में ले जाती है। इधर जब गांव के लोगों को पता चलता है कि हरिनाथ महाराज को कोकली चुड़ैल ने कैद कर लिया है, तो सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे भोलेनाथ, मैं आपका सेवक आपसे विनती करता हूँ कि कोकली चुड़ैल ने अपने ताकत से हमारे हरिनाथ महाराज को कैद कर लिया है। कृपया आप मदद करें और हरिनाथ महाराज को उस कोकली चुड़ैल से बचा लीजिए प्रभु, बचा लीजिए प्रभु, बचा लीजिए प्रभु। हे बालक, तुम परेशान ना हो, क्योंकि मैं जल्द ही हरिनाथ महाराज की मदद करूंगा। और वैसे भी हरिनाथ महाराज मेरे सबसे प्रिय भक्त में से एक है, मैं उनकी जरूर मदद करूंगा। हे प्रभु, कब मदद करेंगे आप? बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अगले वीडियो में आकर जरूर हरिनाथ महाराज की मदद करूंगा। इसलिए अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताइए। इसके अलावा आपके अपने 5 स्टार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।